बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लेइंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम कर रहे थे एडोब फोटोशॉप का कोर्स। मैं ओपन करता हूँ एडोब फोटोशॉप को और हम स्टडी कर रहे थे इसमें टूल्स के बारे में। ये पहले 4 और ये वाला पहले 5 टूल हम स्टडी कर चुके हैं। मार्केट टूल, मूव टूल, लासो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल एंड क्राफ्ट टूल, राइट। तो अब आज हमने स्टडी करना है स्लाइस टूल और साथ हम ब्रश टूल को भी स्टडी करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल को भी स्टडी करेंगे। तो कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये फाइल ले लेता हूँ मैं, ओके कर दें, ठीक है। इसे मैं फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। गो टू व्यू एंड फिट ऑन स्क्रीन, सिलेक्शन खत्म की। हम यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ मैं। स्लाइस टूल, बेसिकली स्लाइस टूल क्या काम करता है, जो डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स हमें अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना होती हैं उन्हें हम स्लाइस टूल के ज़रिए कट आउट करते हैं तो वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाती हैं। अदरवाइज़ वेबसाइट पे हैवी फाइल्स अपलोड नहीं होती। स्लाइस टूल के साथ जो हम कट आउट करेंगे वही जो पिक्चर्स हैं हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो सकेंगी। तो वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक कितना हिस्सा जितना मैंने सेलेक्ट किया ये एंड प्लस में एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ ये वाला। मुझे ये 3 हिस्से मैंने कुछ सेलेक्ट किए। और इसके नीचे एक टूल और है, स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसके साथ आप अपनी सिलेक्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसे सिलेक्ट करें पहले, जब ये सिलेक्ट हो जाए तो ये यहाँ से पकड़ें और पकड़ के इसे मूव कर लें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने 3 सिलेक्शंस कर ली हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा फाइल पे, सेव फॉर वेब कर देता हूँ इसे मैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये 3 सिलेक्शंस हैं मेरे पास और इसे सेव और फॉर वेब पे क्लिक करते हैं। ऑप्टिमाइज पे क्लिक रखते हुए सेव पे क्लिक कर देते हैं। इसे मैं कोई भी फाइल नेम दे देता हूँ। HTML में ये सेव होगी और इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ जी। ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो गई। तो अब देखते हैं जी, ये देखें 222 के नाम से मैंने फाइल जो सेव की थी इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र में ओपन होगी नेट के ज़रिए। ये फाइल है जो हमारी सेव हुई है, राइट। और इसके साथ ही उसने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया जिसके अंदर जो एरियाज़ मैंने सेलेक्ट किए थे 3 वो शो कर देगा। एक एरिया मैंने ये सिलेक्ट किया था, एक ये सिलेक्ट है और ये सिलेक्ट है, राइट। ये देखें ये भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें तो एक ये था, ये भी नेट में ही ओपन होगा क्योंकि ये HTML की फ़ाइल है। ये देखें ये एरिया भी मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने सेलेक्ट किया था वो उसने क्रॉप कर दिए और HTML में सेव हो गए। ये इसका क्या लिंक है, ये इसका एड्रेस है, लिंक इसका लिंक है ये, राइट। एंड जो एरियाज मेरे सेलेक्ट नहीं थे वो भी क्रॉप होकर इसमें सेव हो चुके हैं। जो हमारे सिलेक्शन से आउट एरिया थे, जैसा कि ये एरिया मेरा सिलेक्शन से बाहर था, ये बाहर था, और कुछ ये 2 एरिया सिलेक्शन से बाहर थे, ये भी एरिया सिलेक्शन से बाहर था तो उसने ये भी अलहदा से सेव कर दिया। लेकिन जो हमने क्रॉप किए थे वो ये 3 एरियाज़ हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है स्लाइस टूल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रश टूल। तो इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, नई फाइल ओपन करते हैं। इस फाइल को ले लेते हैं और इसमें हमें क्या करना है, ब्रश टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई लेयर ऐड कर लेते हैं ऊपर और यहाँ से इस ब्रश टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। शॉर्टकट की इसकी B है
और यहाँ पे देखिए ये इसका कलर हमारा जो सिलेक्ट है ग्रीन, ओपेसिटी इसकी मैं कर देता हूँ 100% और फ्लो भी 100% पे रखता हूँ और मोड इसका नॉर्मल। ये देखिए ये जब मैं इसके ऊपर ये कलर कर रहा हूँ फिल राइट, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल सेट कर देता हूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड पे फर्क करूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड पे ये कलर फिल कर रहा हूँ राइट। साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका डायमीटर एक्सटेंड कर लेते हैं। मैं इसकी बैकग्राउंड पे ये ज़्यादातर पेंटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है, ब्रश टूल पेंटिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एक साइड तो मैंने ये फिल कर ली राइट। अब दूसरी साइड पे मुझे क्या करना है, इसी ब्रश टूल को सिलेक्ट रखते हुए ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, इसकी 50 कर लेता हूँ, 47 एंड ये भी इतनी कर लेता हूँ। और अब देखते हैं कलर वही रखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसकी कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, नॉर्मल है। अगर हम इसे डिज़ोल्व कर लें, यहाँ से इसका मोड चेंज कर लें, तो ये देखें यहाँ पर भी इसका, आप ये देख रहे हैं ना आप कि ब्रश टूल क्या काम करता है। हम इस तरीके से मुख्तलिफ, अच्छा यहाँ से अगर हम बिहाइंड कर लें तो अब देखें, अगर हम डार्कन कर लें तो फिर देखते हैं, ये देखें ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैं 2-3 आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये डिफरेंस में देखें, ये डार्क हो गया, ठीक है ना। तो इस लेयर को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट लेयर एंड यस राइट, एंड ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल। अच्छा ब्रश टूल के बाद है हमारे पास पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी सेम इसी तरीके से ही काम करता है। देखें ये पेंसिल की तरह अगर हमने कोई लाइन लगानी है या कोई ड्रा करना है या कोई फिलिंग करनी है तो भी ये पेंसिल टूल का इस्तेमाल करता है। फर्दर ब्रश टूल का एक और भी इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये पिंपल्स हैं, ब्रश टूल को सिलेक्ट रखते हैं। पेंसिल टूल का भी जस्ट यही है कि बैकग्राउंड फिल करने के लिए या लाइन वगैरह लगाने के लिए, आउटलाइन देने के लिए, कुछ ड्राइंग बनाने के लिए बाई हैंड। तो अब देखें कि हमने क्या करना है, अपने आल्ट की प्रेस करनी है, ठीक। अब ये पिंपल है, इस पिंपल को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। हमने जो नियर बाई एरिया होगा जहाँ पे पिंपल है उसके करीबी एरिया पे आल्ट की प्रेस रखते हुए हमने माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक करना है और वो क्या होगा कि वो एरिया कॉपी हो जाएगा और हमने उसके बाद यहाँ पे ब्रश को ड्रैग करना है। लेकिन ड्रैग करने से पहले हमें ये चीज़ नॉर्मल करनी होगी और फिर देखते हैं क्या है। ये देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर दोबारा मैं आल्ट की प्रेस रखते हुए इस एरिया को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे भी ये पेन, इसे भी मैं यहाँ से आल्ट की प्रेस रखते हुए इसे मैंने क्लिक कर दिया और ये एरिया, ये कलर कॉपी हो गया इसमें और इसे यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे भी है, ये देखें इस एरिया को हम कॉपी कर लेते हैं, नियर बाई एरिया को, क्योंकि हर जगह पे फेस का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये देखें ये ब्रश टूल का इस्तेमाल है। कंट्रोल सेट करता हूँ यहाँ पे और ये देखें चेहरे पे आपको वाज़ह नज़र आ रहा है। अब ये निशान हमने ख़त्म करना है, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, आल्ट की प्रेस रखते हुए इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ब्रश टूल को मूव कर देता हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से हम चेहरे की फिनिशिंग कर सकते हैं। जो गैर ज़रूरी पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, उन्हें हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया कि जस्ट एक ब्रश टूल का यूज़ करते हुए इसका हमने चेहरा बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसे मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ और आपको अब दिखाता हूँ, दोनों में कंपैरिजन करते हैं हम इसी फाइल को। अच्छा अब
इसी फाइल को मैं ओरिजिनल हालत में लेके आता हूँ हिस्ट्री टूल के ज़रिए, राइट। ये हमारा हिस्ट्री टूल है, इस पर क्लिक करें और हिस्ट्री टूल का मतलब ये होता है कि हमने जितना भी काम किया वो वहाँ से रिमूव होता जाएगा। ये देखें, इससे अपने चेहरे पे जैसे जैसे मैं करूँगा तो ये ओरिजिनल कंडीशन में हमारी फ़ाइल को ले आएगा। ये देखें, ठीक है ना। तो ये है अब डिफरेंस आपके सामने दोनों फाइल्स का। अब आप देखें थोड़ा सा, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो काम किया चेहरे पे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस चेहरे पे देखें कितने पिंपल्स हैं और यहाँ पर देखें बिल्कुल हमारा चेहरा क्लियर हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। फर्दर ब्रश टूल के साथ हम इसी तरीके से पेंसिल टूल से आप यहाँ से इसके मोड वगैरह चेंज करके ओपेसिटी काम ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो सेम ही ये काम होगा आपका, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद है हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल। इसकी शॉर्टकट की है जे, राइट। इसमें तो हीलिंग ब्रश टूल ये भी स्किन वगैरह को ठीक करने के लिए होता है। स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो या स्किन डैमेज हो चुकी हो, तो स्किन की फिनिशिंग वगैरह के लिए हम हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं और पैच टूल भी इसी मकसद के लिए होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा है हीलिंग ब्रश टूल, राइट। इसे हमने सेलेक्ट किया और आल्ट की प्रेस रखते हुए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और ये देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा इसका इसे करते हैं फिट ऑन स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन व्यू में फिट ऑन स्क्रीन एंड हीलिंग ब्रश टूल। फर्ज करें कि इसमें ये होता है कि हम इस आइज़ को कॉपी करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, जिसमें कॉपी हो गया और यहाँ पे से सॉरी इट्स रॉन्ग। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने लेयर 1 में हम काम कर रहे हैं और लेयर 1 जबकि एम्प्टी है हमारे बैकग्राउंड हमारे पास। यहाँ पे इसमें डुप्लीकेट ले लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर और ओके करते हैं, राइट। इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट द लेयर, ओके। तो ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इस पर हम काम नहीं करते, इसे छोड़ देते हैं, बाद में कंपैरिजन करेंगे और इस पर हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से जस्ट हम क्या करते हैं कि इस पिंपल को क्लियर करना है। हमने क्या करना है, यहाँ साइड पे क्लिक करते हैं इसके नियर बाई एरिया में और यहाँ पे हम इसे ड्रैग करते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से इस एरिया को हम साफ़ करते हैं। अब यहाँ पे नियर बाई जो एरिया है उसे हम आल्ट की प्रेस रखते हुए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसे ड्रैग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आल्ट की प्रेस रखते हुए यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे ड्रैग करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये देखिएगा, यहाँ पे भी आल्ट की प्रेस रखते हुए हम इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं। ये देखिएगा हमारा चेहरा जो है किसी तरीके से फिनिशिंग में आता जा रहा है। यहाँ से दोबारा हम क्लिक करते हैं, ये देखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है पैच टूल।
ये भी ऐसा ही काम करता है। हम इस एरिया को, इस पिंपल को साफ़ करना चाहते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पैच टूल को सिलेक्ट करते हैं। इस एरिया को मैं कॉपी करता हूँ, मुझे ये एरिया ठीक करना है। इसे कॉपी करते हैं और इसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने यहाँ से उठा के इसे जहाँ पे ड्रैग किया था, उस वाला जहाँ पे ये ड्रैग किया वहाँ से वो एरिया कॉपी हुआ और कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो गया, राइट। अब देखें, इस एरिया को भी मैं इसी तरीके से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ से उठाकर ड्रैग करके इसके नियर बाई एरिया पे छोड़ दूँगा। तो जहाँ पे मैं छोड़ूंगा वहाँ से वो पिक्सल्स कॉपी होकर यहाँ सिलेक्शन में आ जाएंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसी ही कंडीशन है। इस तरीके से आप पिंपल्स, मोल्स या चेहरे की फिनिशिंग, दाग धब्बे वगैरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देखें, यहाँ से ये वाला एरिया है कुछ थोड़ा सा डैमेज है, इसे यहाँ से सिलेक्ट किया और इसे यहाँ पे ड्रैग कर दो और साथ वाले पिक्सल्स कॉपी होकर वहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से आपका चेहरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इसे यहाँ पे, राइट। अगर अब इसे हम फिट ऑन स्क्रीन करें तो ये देखें, ये चेहरा। अच्छा, अगर मैं इसकी ओरिजिनल पिक्चर दिखाऊं तो ओरिजिनल ये है, राइट। ये ओरिजिनल पिक्चर है और अगर इसकी मैं जो आफ्टर चेंजिंग हमने बनाई है वो ये है। ये देखें कितना फ़र्क है, राइट। ये नोज़ के ऊपर अभी एक है, हमने इसे नहीं किया क्लियर, इसे भी क्लियर कर देते हैं। पैच टूल के साथ ही कर देते हैं बेशक। पैच टूल को सिलेक्ट करो, इतने एरिए को सिलेक्ट करो और यहाँ से इसे उठा के मूव करो और यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। कंट्रोल डी करो इसकी सिलेक्शन और इसे व्यू पर जाकर फिट ऑन स्क्रीन कर दो या कंट्रोल 0 के साथ। तो ये देखें, ये डिफरेंस है आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से हम पैच टूल, हीलिंग ब्रश, इसके अलावा हीलिंग ब्रश में हम एक और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिज़ाइन बना सकता हूँ मुख्तलिफ अपनी ये मैं आइज़ पे, इस पर आल्ट क्लिक करते हुए आइज़ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस आइज़ पे मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ये आइज़ जो मुझे यहाँ पे साइड पे बन जाए। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हम इस तरीके से आइज़ के बना लेते हैं। साइड पे बैकग्राउंड बना लेते हैं कोई सी भी डिफरेंट टाइप की, ठीक है। या हम चाहते हैं कि ये पूरे चेहरे को, जैसे मैंने आइज़ को कॉपी किया, इस तरह हम पूरे चेहरे को कॉपी करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना होगा, डायमीटर इंक्रीज़ करके। तो इससे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ डायमीटर को, जहाँ पे मुझे ये ठीक लगे चेहरे के हिसाब से, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है इतना। तो नहीं, इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं, 1200 अबाउट, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ इस चेहरे को आल्ट की प्रेस रखते हुए क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसे यहाँ साइड पे कंट्रोल Z करें। इसे हमने आल्ट की प्रेस रखते हुए यहाँ से कॉपी किया और साइड पे पेस्ट कर देना है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ब्रश टूल को थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है। या एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं A4 साइज़ में, फुल साइज़ में, ताकि हमारा जो चेहरे का पूरा साइज़ यहाँ पे आ जाए। इसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हम इसे, ये देखें, ये भी प्रोसेस होगा और लाइट हो जाएगा, राइट। हल्का सा डिम कलर में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी करें तो यहाँ पे भी हीलिंग ब्रश टूल, साइज इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। शॉर्टकट की है इसकी ब्रैकेट, P के साथ जो ब्रैकेट है। तो मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस रखते हुए इस एरिया को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आपकी अपनी विषय कि आप इनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हीलिंग टूल एंड पैच टूल चेहरे की फिनिशिंग के लिए, पिंपल्स वगैरह को, दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। एंड ब्रश टूल जो है ये भी
इसी काम के लिए है। पेंसिल टूल बैकग्राउंड बनाने के लिए, और ब्रश टूल से बैकग्राउंड्स वगैरह भी बनाई जा सकती हैं। पेंसिल टूल्स भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, और ब्रश टूल से पिंपल्स वगैरह भी रिमूव किए जा सकते हैं। जबकि जो हिस्ट्री टूल है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, अगर मैं हिस्ट्री टूल यूज़ करता हूँ तो ये देखिएगा, तो ये हिस्ट्री टूल हर चीज़ रिमूव कर देगा। चेहरे पे मैंने जो भी कमांड्स अप्लाई की थी वो सब की सब रिमूव कर देगा, और आप पिक्चर को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ले आएगा। लो, जितने भी मैंने पिंपल्स वगैरह रिमूव किए थे, हर चीज़ अपीयर हो गई। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अब ये फाइल अपनी ओरिजिनल हालत में, हिस्ट्री टूल ये काम करता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे थोड़े से टूल्स बाकी रह चुके हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द 2 से 3 लेक्चर्स में हम ये टूल्स भी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।